सेल मी दिस पेन। जब भी आप किसी सेल्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सेल मी दिस पेन। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन क्या होता है? एक इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपके पास वो कन्वर्सेशन पावर है कि आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सके, आपके पास वो बेसिक ट्रेनिंग है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट को पिच कर सको, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जिनसे आप डील को क्लोज कर सको। इस एक क्वेश्चन से इंटरव्यूअर बहुत सारी चीजें जान लेता है आपके बारे में, और अगर वो इंप्रेस हो जाता है आपके आंसर से तो आपको जॉब मिल जाती है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इस क्वेश्चन का आंसर करना कैसे है। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन का यानी कि सेल में दिस पेन के क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो पता चल जाएगा। पर उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है, और अंत तक अगर आप वीडियो देखोगे आपके लिए एक सरप्राइज है। ये वीडियो ना केवल सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्स जानना चाहते हैं, बल्कि एफिलिएट मार्केटर्स के लिए भी है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स के लिए भी जो सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। सो विदाउट वेस्टिंग योर द टाइम शुरू करते हैं। तो सेलिंग में 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप होते हैं मैं कहूं, जिनसे आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सो पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर, यानी कि आपको अपने कस्टमर की नीड का पता होना चाहिए कि उसे चाहिए क्या। अब वो कैसे पता चलेगा? बाय आस्किंग द क्वेश्चन, बी द डॉक्टर ऑफ सेलिंग। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपकी बीमारी के बारे में, तभी जाके वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन। आपको भी सेम वही काम करना है। आपको अपने कस्टमर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि आप पेन कब यूज करते हो, किस तरह का पेन यूज करते हो, जेल पेन यूज करते हो, बॉल पेन यूज करते हो, पूरा दिन पेन यूज करते हो या कभी कभी हर मीटिंग में आप पेन यूज करते हो, पूरा दिन आपके पास पेन रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज्यादा कस्टमर की नीड को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो पहला स्टेप, मोस्ट बेसिक स्टेप है, वो है अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। और वो कैसे? आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए कि आपको अपने कस्टमर से किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं इस पेन के रिगार्डिंग। सो जब आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछ लोगे और जब आपका कस्टमर आपको आंसर कर रहा होगा, तब आपका आता है सेकंड स्टेप, दैट इज समराइज द नीड ऑफ द कस्टमर। यानी कि आपने क्वेश्चन पूछा, अब कस्टमर आपको जवाब दे रहा है, तो सेकंड स्टेप क्या आता है? आपको उन्हीं जवाब को समराइज करना है अपने कस्टमर के सामने। अब इससे क्या होगा? आपको अपने कस्टमर की अटेंशन मिलेगी। जब आप ये बोलोगे अपने कस्टमर से, तो जैसा कि मैं सुन पा रहा हूं कि आप इस पेन को इसलिए यूज करते हो, जब आप ये बोलोगे ना तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ ध्यान से देखेगा, सुनेगा आपको। जब आप ये बोलोगे तो जैसा कि मैंने जाना कि आप इस पेन को अपने इस काम के लिए यूज करते हो, तो यानी कि जितने आप ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, जितना आप समराइज करोगे, कस्टमर आपसे उतना ही अट्रैक्ट होगा। तो यानी कि अब आपने पहला स्टेप अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर पता चल गया। दूसरा स्टेप समराइज द नीड ऑफ कस्टमर, यानी कि अब आपको अपने कस्टमर की अटेंशन मिल गई है, आपको पेन पॉइंट पता चल गया, आपको उसकी नीड का पता चल गया। अब थर्ड स्टेप आता है, दैट इज प्रोवाइड द सॉल्यूशन। अब इस थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको इस थर्ड स्टेप में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, यानी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। यानी कि लेट्स सपोज आप इस पेन को सेल करने वाले हो, तो इस पेन के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, ये हर हैंड में यूजफुल है, ये बहुत स्मूथ राइटिंग है, ये लॉन्ग राइटिंग है, ये हर किसी प्रोसेस को यूज करता है, किसी भी पेपर पे चल सकता है। सो आपको अपने प्रोडक्ट की, ना केवल सिर्फ इस पेन की, आप कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करो तो आपको अपने प्रोडक्ट के कुछ 4-5 फीचर्स पता होने चाहिए, ताकि जब आप उनको सॉल्यूशन दो तो आप उन फीचर्स को बता सको। लेट्स सपोज आप ये पेन ही बेच रहे हो, तो जब आप अपने कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओगे तो आप क्या बोलोगे? ये पेन बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ चलता है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, जब आपके हाथ में पसीना होगा तो ये ग्रिप काम करेगी उस वक्त, ये बहुत लॉन्ग राइटिंग है, बार बार आपको रिफिल नहीं करना पड़ेगा।
तो जब आप अपने फीचर्स बताओगे कस्टमर को तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ना केवल फीचर्स, अब उसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, सेल अ स्टोरी। अब आप कोई पेन बेच रहे हो तो आप वो पेन क्यों खुद यूज कर रहे हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, आप अपनी पर्सनल स्टोरी बताओ। जैसे ही अब मैं बता सकता हूँ, जब से मैंने ये पेन इस्तेमाल किया है मेरी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। मैंने इस पेन से बहुत से एग्रीमेंट पे साइन किया है जिनसे मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। आप एक्सपीरियंस सेल कर सकते हो। आपने अगर ये किसी को बेचा है तो उनका एक्सपीरियंस, आप उनके टेस्टिमोनियल्स, आप ये बता सकते हो कि मैंने आपकी साइड वाली कंपनी में इसका एक एग्रीमेंट इनको दिया है, तो वो बहुत ही इफेक्टिव यूज कर रहे हैं इस पेन को, वो बहुत ही खुश है इस पेन की सर्विस से। आप उन्हें कोई भी एक हाई रिकमेंडेड कस्टमर का नाम बता सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड इस पेन को यूज करता है, जेम्स बॉन्ड इस कार को ड्राइव करता है, या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो आप अपने एक्सपीरियंस को सेल कर सकते हो, आप अपनी स्टोरी को सेल कर सकते हो। और पोस्ट सेलिंग सर्विस क्या है आपकी, यानी कि पोस्ट सेलिंग सर्विस यानी कि सेल करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, आपको इसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा। जैसे कि आप बता सकते हो, जैसे कि सर अगर आप ये पेन खरीदोगे आपको इसके साथ 3 रिफिल्स मिलेंगी, एक पेन कवर एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको एक केस मिलेगा जिसमें कि आप पेन रख सकते हो जब आप यूज नहीं कर रहे हो। तो पोस्ट सेलिंग सर्विस क्या क्या है, अब आपने 3 स्टेप को जान लिया। पहला, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर्स। सेकंड, समराइज द नीड ऑफ कस्टमर्स। थर्ड, प्रोवाइड द सॉल्यूशन। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेलिंग, दैट इज क्लोज द डील। आपको अब सब कुछ पता चल गया, पेन पॉइंट आपको पता चल गया, आपने अपना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अब बात आती है क्लोज कैसे किया जाए सेल को। तो सेल को क्लोज करने के लिए आपको स्केर्सिटी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको उनके अंदर जागरूकता डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप उनसे ये कहें कि अगर आपने अभी ये पेन खरीदता है तो ये बहुत 5 रुपए का पेन है, अगर आपने अभी खरीदा तो मैं आपको 3.5 रुपए का दूंगा, और अगर आपने मुझसे 1000 पेन खरीदे तो मैं आपको उसको पर यूनिट का कॉस्ट मैं आपको 2.5 का कर दूंगा, 50% डिस्काउंट। या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर आपने इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपने ये खरीदा मुझसे पेन तो मैं आपको 100 पेन फ्री करूंगा। और आप उसकी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हो कुछ ऐसे फीचर्स बता के कि भाई लिमिटेड एडिशन है, ये इंग्लैंड से आता है, ये यूएसए से आता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी सप्लाई बहुत कम है, इसलिए इसकी प्राइस भी हाई है, बट अगर आप खरीदते हो तो मैं आपको आपके एक रीजनेबल प्राइस पर दूंगा। अब ये जब आप सब कुछ बताओगे अपने कस्टमर्स को तो कस्टमर के माइंड में स्केर्सिटी डेवलप होगी। जब स्केर्सिटी डेवलप होगी तो वो आपसे सेल यानी कि पेन खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने अब देखा, हमने 4 स्टेप को यूज किया, फॉलो किया और हमने ये पेन को बेच दिया। सबसे पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। सेकंड स्टेप, समराइज द नीड ऑफ कस्टमर। थर्ड स्टेप, प्रोवाइड द सॉल्यूशन। एंड फोर्थ स्टेप, क्लोज द डील। इन चारों स्टेप्स को आप फॉलो करके कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी हो। इन 4 स्टेप को फॉलो कीजिए और कोई भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। लेकिन उन सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए। नीड को कैसे पता करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के। तो क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके आप पूछे ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी हो, आपको पिन पॉइंट पता चल जाए अपने कस्टमर का। आपने ये पूरी वीडियो देखी है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी एक पर्सनल ई बुक है जिसका टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग, जिनको आप यूज करके आप अपने सोशल मीडिया को एनहेंस कर सकते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस को एनहेंस कर सकते हो, सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छा बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसको शेयर कीजिए, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये। गुड बाय एंड टेक केयर।